टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात करते हैं नरेंद्र मोदी के अविश्वास प्रस्ताव पर दिए गए भाषण की। जी हाँ, आते आते तो बहुत देर कर दिए मोदी साहब, लेकिन आए तो फिर धमाकेदार, उनकी जो अपनी शैली है उस शैली में उन्होंने धमाकेदार वापसी भी की है। वैसे मणिपुर की चर्चा वो तब किए जब सदन में सभी विपक्ष के लोग बाइकआउट करके चले गए। 2 घंटे 12 मिनट का वो भाषण दिए। 2 घंटे 12 मिनट में मणिपुर पर तब वो बोलना शुरू किए जब विपक्ष वॉकआउट कर चुका था, ये कहते हुए कि आप मणिपुर पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे। 1 घंटा 57 मिनट जब इनके भाषण का हो गया तब वो बोले मणिपुर पर। और फिर मणिपुर पर जो बोले आप सबों ने देखा ही होगा, एक प्रधानमंत्री, वो भी मणिपुर के इशू तो अविश्वास प्रस्ताव उन पर आया हो, जितनी गंभीरता से उनको उन बातों को रखनी चाहिए थी उतनी गंभीरता से उन्होंने उस बात को नहीं रखा। फिर सदन में जिस तरीके से नारा लगवा रहे थे वो कांग्रेस को लेकर, जिस विषय पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय था। पूरी दुनिया की नज़र थी कि आज सदन में जो प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना को लेकर जुबान खोलने को तैयार नहीं है, आज वो सदन में मणिपुर की घटना को लेकर क्या बोलते हैं। पूरी दुनिया की नज़र थी, पूरी मीडिया इस को लेकर सदन से लेके पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कैमरा लगा रखा था कि प्रतिक्रिया इस पर क्या लेनी चाहिए। मतलब हर तरफ से अटेंशन था प्रधानमंत्री के अभिभाषण पर। स्वाभाविक भी था, विपक्ष ने जिस तरीके से शुरुआती दिनों से, सदन के सत्र के शुरुआती दिनों से घेराबंदी शुरू की थी, मोदी असहज थे। शाह दो बार आए, सफाई देने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने नहीं माना और प्रधानमंत्री आकर इस पर वक्तव्य दे जब 267 पर बहस के लिए तैयार नहीं हुए तो अविश्वास प्रस्ताव आया। और आखिरकार आज उनको सदन में पहली बार, देख लीजिए कि सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री, और अमूमन सदन के सत्र के दौरान प्रधानमंत्री दूसरे कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन ये तो चुनावी कार्यक्रम में भी शामिल होते रहे। अहमदाबाद से लेकर राजस्थान तक लेके घूमते फिरते रहे। और सदन में आज तब आए जब अविश्वास प्रस्ताव पर इन पर ला दिया गया और मणिपुर पर बोलने के लिए इनको मजबूर किया गया। तो 1 घंटा 57 मिनट के बाद ये मणिपुर पर आए और फिर मणिपुर पर जो बोले सो आप जानते ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो महत्वपूर्ण बात रही, वैसे पूरे भाषण में इन्होंने 50 बार कांग्रेस का नाम लिया और मणिपुर की चर्चा सिर्फ 18 बार नाम लेने की अगर हम बात करें, जिस पर अविश्वास प्रस्ताव है। और मणिपुर को लेकर आप देख ही रहे थे। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संघ और बीजेपी जिस शब्दावली का इस्तेमाल रोजाना करते थे, और वो शब्दावली ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का ही पेटेंट है। इंडिया, भारत माता की जय, ये ऐसी शब्दावली है जिन शब्दावलियों को लेकर बीजेपी एक अलग तरीके का उन्माद कहें या उत्साह कहें फैलाते रहता था कार्यक्रम में। कोई भी कार्यक्रम हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन आज सदन में जब सवाल भारत माता की हत्या की बात की हुई तो नरेंद्र मोदी भारत माता का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने उस बात को लेकर परहेज कर दिया जिस बात को लेकर अक्सर हम कहते हैं कि संघ और बीजेपी शब्द से इतना उसको लगाव है, या यूँ कहें कि उसके सहारे लोगों के अंदर की उत्तेजना को वो बढ़ाता है। वो शब्द भी आज उन्हें छोड़ते हुए नहीं। माँ भवानी हो गए, अब जो है माँ भारती हो गए। भारत माता की जय के जगह पर माँ भारती वो हो गए। मतलब शब्द को लेकर मोदी को किस तरीके से नफरत है ये भी समझने की जरूरत है कि टीम इंडिया उधर हुआ, इंडिया हुआ तो इंडिया शब्द से अब वो परहेज करने लगे, जबकि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया सब तो उन्हीं का दिया हुआ है। एक से एक उनका कार्यक्रम है इंडिया के नाम से। अब वो इंडिया बोलने से बचने लगे हैं और भारत माता तो हर कार्यक्रम में बोलते हैं।
कार्यक्रम की भाषण की शुरुआत वो भारत माता से करते हैं और समापन भी भारत माता से करते हैं। और आज भारत माता के नाम लेने से भी वो बचते हुए दिखे, यही बड़ी बात। और यही बात दिखा रहा है कि कितना मोदी अंदर से घबराए हुए हैं कि उस शब्द का, उस शब्दावली का जिसकी शुरुआत संघ के द्वारा की गई है, भारत माता का जो एक चित्र आप देखते हैं, आप संघ के कार्यक्रम में ही आप देखेंगे अधिकांश तौर पे। और भारत माता की जय बीजेपी के और संघ के कार्यक्रम में ही आपको गूंजता हुआ दिखेगा, कोई कहीं और आपको नहीं दिखेगा। लेकिन आज सदन में जो चीज़ें देखने को मिली, माँ भारती, मतलब ये बहुत बड़ा चेंज है। और ये चेंज दिखा रहा है कि मोदी अंदर से कितने डरे हुए हैं, क्योंकि एक बार नहीं कई बार उन्होंने माँ भारती का नाम लिया, जबकि भारत माता की जय वो बोल, भारत माता की हत्या पर आप बोल सकते हो, भारत माता का संदर्भ था हत्या का, तो माँ भवानी का तो कोई मतलब नहीं था, माँ भारती का तो कोई मतलब नहीं था। तो ये चीजें हैं। एक और बात जो देखने को मिला कि मोदी जिस अंदाज में, जिस शैली में भाषण देते हैं, आज जो उनकी शैली थी, कई ऐसे शब्दावली को शैक्षणिक, अब ये ऐसा हिंदी का क्लिष्ट शब्द है जो शैक्षणिक के बदले में कुछ और बोल दिए, वो उस वजह से ट्रोल हो रहे हैं। वो स्वाभाविक है, शैक्षणिक शब्द जो है शुद्ध हिंदी शब्द है, संस्कृत का भी उसमें पुट है, बोल ही नहीं पाए, वो फंस गए। अब ऐसा बात बोल दिए तो वो ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन इन सब बातों से इतर जो महत्वपूर्ण बात है कि मणिपुर की घटना को लेकर उन्होंने जो सदन में गंभीरता से जो बातें उनको रखनी चाहिए थी, वो गंभीरता न दिखाकर देश और दुनिया के सामने जो वो कहते हैं ना कि बदलते हुए भारत की तस्वीर से लोग, पूरी दुनिया हतप्रभ है, तो यही बदलती हुई तस्वीर है कि भारत के नेता कभी इस तरीके से बातचीत नहीं करते थे, भारत के पार्लियामेंट में कभी इस तरीके की चर्चा नहीं होती थी जिस तरीके की चर्चा मोदी ने किया। नारा लगवा दिया अपने पार्टी के सांसदों के द्वारा, वो भी इस गंभीर मुद्दे पर जब चर्चा हो रही थी तब देखिए। और राहुल को लेकर भी उन्होंने अपने अंदाज में कटाक्ष किया, अपने तरीके से, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन अपने तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया कि आजकल खेत जाते हैं, वहाँ पर फोटो शूट कराते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो हर पल फोटो शूट कराने में ही दिलचस्पी रखता है, कई बार इस वजह से ट्रोल हो चुके हैं, वो अपने एसपीजी के जवान को डांटते फटकारते नजर आ जाते हैं। वो व्यक्ति अगर सदन में आज चर्चा करे कि भाई फोटो शूट करने के लिए लोग खेत में चले जाते हैं, किसानों के बीच चले जाते हैं, तो ये समझ सकते हैं कि वो आदमी सामने वाला अंदर कितना अंदर से डरा हुआ है और किस तरीके से घबराया हुआ है। और विपक्षी एकता को लेकर जिस अंदाज में वो हमलावर थे, वो अंदाज बता रहा है कि उस एकता से बीजेपी ही नहीं, मोदी जैसे 56 इंच वाले सीने वाले भी प्रधानमंत्री के अंदर कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं। और जिस अंदाज में वो कांग्रेस पर हमला बोले, वो हमला जता रहा है कि राहुल अब उन्हें नजर में नजर मिलाकर वो चुनौती देने लगा है, जिस चुनौती को वो भूल चुके थे। इसलिए आज भी वो राहुल को पप्पू साबित करने में लगे रहे। क्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो कोशिश उनकी यही रही कि शहजादे जैसे शब्द का इस्तेमाल करते थे, इस बार उस शब्दावली से वो बचे। लेकिन इशारों में राहुल गांधी पर वो कटाक्ष करते रहे और ये जताते रहे कि राहुल गांधी तो पप्पू ही है, राहुल गांधी तो बेवकूफ़ है। अरे इसी तरीके से वो कहता रहता है। ये चीज़ें आज के भाषण में भी ये दिखा, लेकिन पप्पू और शहजादे कहने से वो बचते रहे। और कुछ और शब्दावली जो अक्सर इस्तेमाल करते थे राहुल को लेकर, वो शब्दावली भी इस्तेमाल नहीं की। और इस बार गनीमत था कि फ्लाइंग किस की उन्होंने चर्चा नहीं की। पिछले बार तो पटकाने वाली बात पर तो बड़ी कुछ वो बोले थे, लेकिन इस बार उसको लेकर कोई चर्चा नहीं की उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि आज के भाषण के सहारे मोदी जो देश को संदेश देना चाहते थे मणिपुर को लेकर, जिसके लिए विपक्ष लगातार दबाव बनाए हुए था, उस मसले को इन्होंने सिरे से खारिज करते हुए उस मसले पर उन्होंने नोटिस तक नहीं लिया। और मणिपुर को लेकर मणिपुर को लेकर ऐसी चुप्पी साधी इन्होंने, जैसे लगा कि मणिपुर
का मसला कोई मसला है ही नहीं। ये बड़ी बात है। देखिए इसका कितना असर इस देश की राजनीति पर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और मोदी तो कह ही दे कि 18 में आप लोगों ने मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, 19 में हमने सरकार बनाई है। इसी तरीके से आपने 23 में लाया है, 24 में हम सरकार बनाएंगे। अब देखिए 24 में किसकी सरकार बनती है। लेकिन पहली बार सदन के अंदर जो चीज़ें देखने को मिली, भले ही विपक्ष संख्या बल में कम हो, लेकिन जिस अंदाज में विपक्ष ने मोदी की घेराबंदी की और उस दौरान लोकसभा के अध्यक्ष जितने असहज दिखे कल भी और आज भी, वो दिखा रहा है कि जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है वो इन दिनों किस तरीके से घबराई हुई है। अपने आप को बचाए, कुर्सी की मर्यादा को बचाए या फिर प्रधानमंत्री का चेहरा देखे। ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई है कॉकटेल जैसा कि बहुत मुश्किल हो गया है चीज़ों को संभालना। और यही वजह रहा है कि कल पार्लियामेंट का सेशन खत्म होना है और आज नेता प्रतिपक्ष को आप 7 दिनों के लिए सस्पेंड कर देते हैं।